नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी की नई पहल 15 मिनट शो में। साथियों, इस शो के दौरान अपन सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस शो का पहला प्रश्न क्या है। शो का पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द, याद रखिएगा बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ, रिक्त स्थान है संघीय राज्य, गणराज्य, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और लोकतांत्रिक संघ। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। संविधान के अनुसार भारत एक है, तो क्या है संविधान के अनुसार अगर भारत एक की आप बात करेंगे तो यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1949 में, 1950 में, 1976 में और 1986 में। देखिए, जब भारतीय संविधान के प्रस्तावना की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि संशोधन हुआ था, जिसे आप 42वां संविधान संशोधन 1976 कहते हैं, और इसके द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वह कौन कौन सा शब्द था? तो वह शब्द था समाजवादी। वह कौन सा शब्द था? वह शब्द था पंथ धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष के अलावे वह कौन सा शब्द था? वह शब्द था अखंडता, है ना। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जब आप सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आया, उसके पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि द ऑफिसर्स एकेडमी सीटेट के बच्चों के लिए लेकर आया है टारगेट बैच। यदि आप सीटेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो द ऑफिसर्स एकेडमी की एक कोर्स मात्र 999 रुपए में उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो यह भी कोर्स मात्र 999 रुपए में उपलब्ध है। यदि आप चाहते हैं सीटेट पेपर 1 और 2 की तैयारी करना तो यह बैच जो है यह मात्र ऑफर के तहत 1499 रुपए में उपलब्ध है। इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं और सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, सफलता की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है इक्वलिटी बिफोर लॉ की अवधारणा कहां से लिया गया? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से और आयरलैंड से। कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ द इक्वलिटी बिफोर लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम। आपको आंसर्स करना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न आपके लिए है और देखता हूं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, अव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 21 किससे संदर्भित है, तो यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आप जानते हैं कि जब 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है, इसके द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है उसे फंडामेंटल राइट्स का अधिकार मिल जाता है, मौलिक अधिकार मिल जाता है। और आप जानते हैं कि इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बातें की गई है। निःशुल्क और, याद रखिएगा, अनिवार्य शिक्षा किसकी बातें की गई है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बातें की गई है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त करती है? 42वां संशोधन, 44वां, 73वां और 86वां। प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो आप जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह संशोधन 1992 का है तथा यह लागू कब हुआ था? याद रखिएगा, यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और 24 अप्रैल को भाई कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो आप आंसर क्या करेंगे कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 का, 44वां संविधान संशोधन 1978 का, 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और आंसर्स करना है। पहला कह रहा है लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है। दूसरा कह रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। सही कथन सही है या नहीं? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। द लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, द राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंट हाउस, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? आपको आंसर्स करना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए, बढ़िया प्रश्न है। आप जानते हैं कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार लोकसभा की होती है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो
जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो सही आंसर्स क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में मिलता है। अगर हम बुलाने की बात करें कि भाई यह जो ज्वाइंट सेशन होता है ना, ज्वाइंट सेशन होता है, इसे बुलाता कौन है? तो यह बुलाने की जो शक्ति होती है यह राष्ट्रपति के पास होती है। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार पेपर के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और बच्चे कंफ्यूजन में गलत आंसर दे देते हैं, तो आपको या आपके पास ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका और किसी के प्रति नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अकाउंटेबल टू द प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जुडिशियरी और नॉन। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड सुप्रीम कोर्ट। आपको आंसर्स बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप जानते हैं कि प्रश्न का सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा और आर्टिकल 75 आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? When was the education made a fundamental rights in India? 1976, 1986, 2002 और 2010। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हमने पिछले प्रश्न के दौरान आपको बताया भी था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, यह भी आपकी स्टेटमेंट वाले प्रश्न है। स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, फिर आपको आंसर करना है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया, और इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। ए आर दोनों सत्य है और आर सही कारण है। ए सत्य है, आर असत्य है, दोनों असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। आपको आंसर्स करना है। सही आंसर्स क्या होगा? देखो, भारत में आप जानते हैं कि नागरिकता, कई बार क्लास के दौरान हमने इस बात की चर्चा भी करी है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और इससे हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, जो नेशनल यूनिटी है ना, इसे क्या मिलता है भाई? बल मिलता है। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के विषय है? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची। नगर पालिका की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसका उल्लेख 12वीं अनुसूची में मिलता है। 74वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन आपको याद होगा बाबू, और यह नगर पालिका से संबंधित है, शहरी स्वायत्त से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये इस प्रश्न का आंसर तो आपको ही करना होगा। देखो, अब बारी थी नो ऑप्शन क्वेश्चन की, और आप सब कमेंट बॉक्स में, जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में राजेश ने, जैनब ने, मंजर ने, अनामिका ने, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। देखता हूं कि इस क्लास में इस प्रश्न का आंसर कौन बच्चा दे रहा है। और कह रहे हैं मौलिक अधिकार किस भाग में है? देखो, कितना आसान प्रश्न है, लेकिन देखना ये चाहता हूं कि कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। क्या अभी भी आपको कंफ्यूजन है? अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय संविधान ने जनता को सर्वोच्च माना है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर सही कारण है। दोनों सत्य है पर आर गलत है। ए सत्य है, आर असत्य है और दोनों असत्य है। और आपको आंसर्स बताना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। भारत के संदर्भ में तो आप जानते हैं कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है, और भारतीय संविधान ने जनता को सर्वोच्च माना है। बिल्कुल, जब भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता क्या होती है? सर्वोपरि होती है। और प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर रुख करने के पहले एक बार फिर से आपको बताऊं कि यदि आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका सपना है शिक्षक बनना, तो सीटेट जो पात्रता परीक्षा है, शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा, वो पास करना आपके लिए बेहद जरूरी है। द ऑफिसर्स एकेडमी अपने तमाम सीटेट के बच्चों के लिए लेकर आया है टारगेट बैच। इस बैच के अंदर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी मात्र 999 रुपए, पेपर 2 की तैयारी 999 रुपए, और जो बच्चे चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करना, तो ऑफर के तहत मात्र 1499 रुपए में इसकी तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, यह भी स्टेटमेंट टाइप प्रश्न है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है और दोनों गलत है। आंसर्स आपको करना है। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है जनता सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है और राष्ट्रपति सर्वोच्च है।
तो प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, जनता सर्वोच्च है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का, द पीपुल आर सुप्रीम। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज संस्थाएं किस स्तर पर काम करती है, ग्राम, मध्य और जिला स्तर पर, केवल ग्राम स्तर पर, केवल जिला स्तर पर, ग्राम और नगर स्तर पर। और आपको आंसर्स करना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर्क एट विच लेवल्स। प्रश्न का सही आंसर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, जब हम ग्राम स्तर पे बात करते हैं, प्रखंड स्तर पे बात करते हैं और जिला स्तर पे बात करते हैं, तो तीनों स्तर पे ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अगला प्रश्न आपके सामने, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे कहां जा सकता है, संसद, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल और प्रधानमंत्री के पास। इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड वेयर कैन अ पर्सन गो डायरेक्टली, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर एंड प्राइम मिनिस्टर। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद होगा अनुच्छेद 32, और हमने आपको बताया था कि यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो आप कहां जा सकते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं संविधान के निर्माण में कुल कितने सदस्य थे, 289, 299, 311 और 320। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 299 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 299 हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है ना। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, हर प्रश्न कह रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है और दोनों गलत है। आंसर्स आपको करना है। संविधान सभा का गठन तो बिल्कुल 1946 में हुआ था, आप जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के आधार पर, और संविधान लागू भी 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अब समय हो चला है इस शो के समाप्ति का। ये शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। यदि कोई सुझाव है तो उसे भी लिख दीजिएगा। प्रश्नों का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।